ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। बच्चों, आज हम शास्त्री तृतीय खंड के लिए महाभाष्य अंतर्गत द्वितीय प्रत्याहार के प्रथम अन्निक अंतर्गत रेफस्य परोपदेशे नुनासिक द्विर्वचन परसवर्ण प्रतिषेधः, इसके ऊपर व्याख्या करेंगे। कहते हैं रेफस्य परोपदेशे नुनासिकाद वीरवचन परसवर्णानां प्रतिषेधो वक्तव्यः। अनुनासिकस्य स्वर्नयति प्रातर्नयति यरो नुनासिके नुनासिको वा इत्यानुनासिकः प्राप्नोति। द्विर्वचनस्य मद्रहृदः भद्रहृदः यरः इति द्विर्वचनं प्राप्नोति। परसवर्णस्य कुण्डं रथेन वनं रथेन अनुस्वारस्य ययि इति परसवर्णः प्राप्नोति। स्वर्ण यतीत नकारेण प्राप्नोति। न हस्जत सवर्णग्रहणमस्ति। मद्रहृद इति दुर्वचने कृत तस्यापि सिद्धत्वात् रोरिति रेफलोपो नास्ति। हलो यमायति लोपस्तु पाक्षिक इति पक्षे रेफद्वै श्रवणप्रसंगः कुण्डं रथे नेति। अनुनासिकेनेव परसवर्णेन भाव्यमति नियमभावद्रव्यपः प्राप्नोति। तस्य च सिद्धत्वात् रोरिति लोपो नास्ति। यथान्यासः उच्चारण में दोष बतलाने वाले वार्तिक का अर्थ बतलाते हैं कि यदि यकार वकार के बाद में रेफ का उच्चारण करते हैं तब अनुनासिक द्वित्व और परसवर्ण का प्रतिषेध करना पड़ेगा। फिर अनुनासिक का उदाहरण स्वर्णयति प्रातर्नयति, इस स्थानों में यरो नुनासिके नुनासिको वा, इस सूत्र से यर प्रत्याहार में रेफ के आ जाने से रेफ के स्थान में अनुनासिक होने लगेगा। द्वित्व का उदाहरण मद्रहृदः भद्रहृदः, इन स्थानों में अचोरहाभ्याम द्वे, इस सूत्र से यर प्रत्याहार में रेफ के आ जाने से रेफ के स्थान में द्वित्व होने लगेगा। परसवर्ण का उदाहरण कुंडम रथेन वनम रथेन, इस स्थान में रेफ के यम प्रत्याहार में आ जाने से उसके पूर्व वाले अनुस्वार का अनुसारस्व यही परसवर्णः, ये परसवर्ण होने लगे। अस्तु तर्हि पूर्वोपदेशः यथा न्यासरेफ का उच्चारण मानने में दोष आने पर पूर्वोपदेश को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि यत्र यकार वकार के पहले ही रेफ का उच्चारण मान लिया जाए। पूर्वोपदेशे कित्व प्रतिषेधः व्यलोपवचनं च, यदि पूर्वोपदेशः कित्वं प्रतिषेधः देवित्वा दिदेविशति रलोव्युपदादिति कित्वं प्राप्नोति। पूर्वोपदेश में दूषण वार्तिक का अर्थ बतलाते हैं कि यदि रेफ का उच्चारण यकार वकार के पहले माना जाए तो कित्व का प्रतिषेध करना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि देवित्वा देदी विखिति, इन उच्चारणों में रल प्रत्याहार में अकार आ जाने से रलो व्युपदालेदः संदर्चा, इस सूत्र से कित्व प्राप्त होता है जिसका प्रतिषेध करना आवश्यक हो जाएगा। नैष दोषः नैवं विज्ञायते रलः व्युपदाद् इति, किं तर्हि रलः अप्यव्युपदाद् इति, किमदिवम् अहं व्युपादम् इति अवकारान्ताद् व्युपदादिति। उक्त दोष का निराकरण करता कहते हैं कि यह दोष नहीं होगा, क्योंकि रलो व्युत्याद, इस सूत्र में रलः व्युपदात इस प्रकार से पदच्छेद नहीं समझना जाता है। तब किस प्रकार से? तो रलः अव्युपादन, इस प्रकार से। अव्युपाद इस पद का अर्थ होगा जिस धातु का अंत अव्ययी वकार न हो और जिसका उपदा इकार उकार से हो, ऐसे धातु
यह अव्युपपादात् का अर्थ है। व्यलोपवचनं च व्योश्च लोपो वक्तव्यः। गौधेरः परेबेन यचेन जीवेरुद्रान्नः जीर्दानुः बलिपेतो लोप न प्राप्नोति। और बेलोवचन अर्थात वकार यकार के लोप का विधान भी कहना पड़ेगा। उदाहरणार्थ गौधेरः पचरेन यज्ञेरन, इन प्रयोग में भी जीव धातु से र दानुक प्रत्यय करने पर सिद्ध होने वाले जीर दानु इस प्रयोग में रेप केवल प्रत्याहार में नहीं आने से उस रेप से पूर्व वकार यकार का लोप व्योर बलि इस सूत्र से लोप नहीं होगा। नैष दोषः रेपो निर्दिश्यति लोपो व्योर्लप इति रेफे च वाली च। दोष का निराकरण करने वाले कहते हैं कि वकार यकार के लोप का अनुपपत्तिक रूप यह दोष नहीं हो सकता है, क्योंकि लोपो व्योरली इस सूत्र में रेप का उच्चारण किया गया है। व्योह और बलि यह पदच्छित होकर रेप और वल प्रत्याहार से अव्यवहित पूर्व वकार यकार का लोप होता है, ऐसा अर्थ होता है। न्यास परिवर्तन से इस शास्त्र में जो पुण्यजनकता है वह नष्ट हो जाएगी। इस तात्पर्य से परोपदेश पक्ष से स्वीकार करते हुए कहते हैं कि अथवा यकार वकार के बाद में ही रकार का उच्चारण माना जाए। ननु चोक्तम रेफस्य परोपदेशो नुनासिकादि वचन पर सवर्ण प्रतिषेधः। यहाँ परोपदेश पक्ष में दिए गए दोष का स्मरण दिलाते हैं, किंतु यह भी तो कहा जा चुका है कि यदि यकार वकार के बाद में रेप का उच्चारण करते हैं तब अनुनासिक द्वित्व और परसवर्ण का प्रतिषेध कहना पड़ेगा। अनुनासिक परसवर्णयोस्तवात् प्रतिषेधन वक्तव्यः। रेपुष्माणं सवर्णानां सन्ति रेफोस्मनति अनुनासिकं परसवर्ण विधाने निहि स्थानीन्तरतमः भाष्यो स्थान भाषुदोष भाव इति रेपस्य नकारान्तमो न्यापनुसारस्य रेपः। समाधान कहता है अनुनासिक और परसवर्ण इनके निषेध के कथन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेप और उष्म वर्णों का भी वर्ण सवर्ण नहीं है, अतः अनुनासिक तथा परसवर्ण नहीं हो सकेंगे। दुर्वचनेपि नेमो रहो कर्जन्यो द्विवचनस्य किं तर्हि निमित्त मिमो रहो दुर्वचनस्य तद्यथा ब्राह्मणा भोज्यन्तं माठं कौण्डिन्यं परि वेविखताम् इति नेदानीनां तो मुञ्जाते है। नैनोरहामितिं हकाराद्विहितं कारकृत्यतः तत्रैकवाक्यत्वं सामान्य विशेष्यो लोकव्यवहारे देवः शब्दार्थं सम्बन्धपरिज्ञानं सामान्यं विधेर्विषयनिवाधिकः प्रत्यक्षस्य विशेषविधिं समानविधेष्वन्वितम् इति रेफस्य कारित्वं निमित्त्वेन बोध्यते। यद्विकादिवस्थानित्वो निमित्तत्वकास्य उदित्यानुज्ञापन्यं बध्यते। लक्ष्यस्य इति रूपक्षन्नं बध्यानाववकस्तं नास्ति तथा निष्जम दीर्घत्वम दुर्वचनयोः। इस तरह से आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। पुनः अगली कक्षा में आप लोगों के साथ रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।